नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में अनुपात और समानुपात के टाइप 11 प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप 11 का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न दिया है ए, बी और सी के कुल खर्च का अनुपात क्रमशः 16, 12 और 9 और उनकी बचत उनके आय का 20%, 25% और 40% क्रमशः है। यदि उनकी आय का योग 1530 है तो बी की आय ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रश्न में हमें 3 लोग दिए हैं, ए, बी और सी। उनके खर्च का अनुपात दिया है। ठीक है, और दोस्तों उनकी बचत उनकी आय का कितना है, 20%, 25% और 40% है। ठीक है, तो और उनकी आय का योग 1530 है, तो हमें बी की आय याद करनी है। तो आप दोस्तों गौर से एक बार इस प्रश्न को और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षा में आता है। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर हमें कितने लोग दिए हैं, ए, बी और सी। तो हम लिख लेते हैं 3 है, ए, बी और सी। ठीक है, और उनके खर्च का अनुपात दिया है, तो खर्च लिख लेते हैं। ए का कितना है, 16, बी का कितना है, 12 और सी का कितना है, 9। अब दोस्तों आगे देखते हैं, उनकी बचत उनके आय का 20%, 25% और 40% क्रमशः है। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में हमें आय नहीं दी है। ठीक है, आय जो है एबीसी की आय हमें नहीं दी है, तो हम एबीसी की आय मान लेते हैं। यहाँ पर आय मान लेते हैं, आय ए की मान लेते हैं हम एक्स, बी की मान लेते हैं वाई और सी की मान लेते हैं हम जेड। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे क्या दिया है, उनकी बचत उनके आय का 20%, मतलब जो बचत है, बचत ए की क्या है, ए की आय कितनी है, एक्स, एक्स का 20%, एक्स का 20%। और बी की कितनी है, बी की 25%, बी की आय का 25%, बी की आय क्या मान ली हमने, वाई, तो वाई का 25%। और और दोस्तों सी, सी की आय क्या मानी हमने, जेड, और उसकी बचत कितनी है, 40% उसकी आय का, तो जेड का 40%। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको? कुछ नहीं, जो प्रश्न में दिया था वही सब हमने लिखा है। ठीक है, खर्च लिख लिया, सबसे पहले हमें खर्च का अनुपात दिया था, उसके बाद इस प्रश्न में हमें आय नहीं दी थी। ठीक है, तो हमने आय मान ली, एक्स, ए की मान ली एक्स, बी की मान ली वाई और सी की मान ली जेड। अब हमें दोस्तों क्या दिया था प्रश्न में, उनकी बचत उनकी आय का। अब जो बचत दी थी वो आय क्या मान ली हमने, एक्स, एक्स का 20%, बचत जो है ए की क्या है, आय की 20% है, तो एक्स की 20% मान ली। इसी प्रकार दोस्तों बी की आय क्या थी, वाई, वाई का 25%। ठीक है, और सी की आय क्या थी, जेड, तो जेड का 40% बचत मान ली। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम और हल कर सकते हैं। बचत को परसेंटेज की जगह 100 लगा देंगे, एक्स 20/100, तो ये क्या हो जाएगा, 20x/100। इसी प्रकार वाई का परसेंटेज की जगह 100/100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 25y/100। और इसी प्रकार जेड का, जेड 40/100, ये हो जाएगा 40z/100। ठीक है दोस्तों, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने जो आय और खर्च वाले सवाल हल किए थे, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि आय क्या होती है, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आय और खर्च का। तो आय क्या होती है दोस्तों, आय होती है आपकी खर्च प्लस बचत। किसी भी व्यक्ति की आय क्या होती है, खर्च प्लस बचत। वही फॉर्मूले के आधार पर हम इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ए की बात की जाए, ए की बात की जाए तो ए की आय कितनी है, एक्स, आय की जगह हम एक्स रख देंगे। ठीक है, उसका खर्च कितना है, 16 है ए का। ठीक है, और उसकी बचत कितनी आई है, 20x/100 प्लस 20x/100। अब दोस्तों ये हमारा समीकरण बन गया, इससे हम x का मान निकाल सकते हैं। एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, x ये प्लस में था, ये माइनस हो जाएगा, -20x/100 बराबर आपका 16। ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 100, इसके बटे में 1 करके एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 100, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 100x - 20x बराबर 16। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, 80x/100 बराबर 16। ठीक है, इसका तिरिया गुणा कर देंगे,
तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 16 गुणित 100, और ये जो 80 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 16 से काट देंगे, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 0। तो x बराबर आ गया हमारा कितना, 20। ठीक है, तो a की आय कितनी आ गई हमारी, x बराबर 20 आ गई। ठीक है, x बराबर ये 20 आ गई। ठीक है दोस्तों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार हम b का निकाल लेंगे और इसी प्रकार हम c का निकाल लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम b का निकाल लेते हैं। तो b की आय क्या थी हमारी, y। दोस्तों ये यहाँ पर समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आप इसको 1 मिनट के अंदर हल कर सकते हैं। आय ये थी इसकी b की, y खर्च क्या है b का, बराबर कितना है b का, 12। ठीक है, b का खर्च की जगह 12 रख दिया। ठीक है, उसके बाद उसकी बचत कितनी है, b की बचत है 25y/100। तो इसको ये 25y/100 वही मान हमने रख दिए केवल ये समीकरण में। वही आय क्या है b की, y है हमने जो मानी है। ठीक है, खर्च क्या है b का, 12 है, तो हमने ये 12 रख दिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद b की बचत क्या है, तो 25y/100। अब y वाले एक तरफ कर लेंगे, y इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 25y/100 बराबर 12। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100y माइनस 25y/100 बराबर 12। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से y का माना जाएगा आपका, इसको हल कर लेंगे तो ये 75y हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे ऊपर तो ये 12 गुणित 100, 75y, 75 यहाँ नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये y बराबर हो जाएगा आपका 25 या 75, और 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 चौके 12। y का माना जाएगा आपका, y बराबर आपका जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। y का मान आ गया यहाँ पर 16। ठीक है दोस्तों, क्लियर। इसी प्रकार दोस्तों हम c का निकाल लेंगे। c की आय कितनी है, z है। ठीक है, और उसका c का खर्च कितना है, 9। ठीक है, और c की बचत कितनी है, 40z प्लस 100। ठीक है, अब z वाले एक तरफ कर लेंगे, z माइनस 40, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, z/100 बराबर 9। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरफ 100z माइनस 40z/100 बराबर 9। ठीक है, अब z बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60z, ये 9 का इस तरफ गुणा हो जाएगा, और ये 60 ये इसके नीचे आ जाएगा, z बराबर। ठीक है दोस्तों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 से 0 काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, 3 पाँचे 15। तो z बराबर आ जाएगा आपका 15। ठीक है दोस्तों, z का मान आ गया हमारा 15। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ तक आप इस सवाल को हल कर सकते हैं आसानी से। हमने जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, उसी के आधार पर हमने इन सवालों को हल किया है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दिया है प्रश्न में आगे, यदि उनकी आय का योग 1530 रुपये है। ठीक है, ए बी सी की आय का योग, तो आय क्या आई है, कि 20, बी की कितनी आई है 16, और सी की कितनी आई है 15। तो आय का योग कितना हो गया इनका, 20 प्लस 16 प्लस 15। ये आय का योग किसके बराबर है, 1530 के बराबर है। अब दोस्तों इसको जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 51। तो 51 बराबर किसके हैं, 1530 के हैं। ठीक है, 51 बराबर 1530, तो एक बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको 1530, एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1530/51। 3 बार कट जाएगा, 51 51 51 दिया 153। तो एक यूनिट का मान कितना जाएगा आपका, 30। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, बी की आय, तो बी की आय कितनी है, 16 यूनिट है। एक यूनिट 30 के बराबर है, तो 16 यूनिट किसके बराबर होगा, 16 गुणे 30 बराबर हो जाएगा आपका जी 16 शून्य 16 शून्य शून्य, और 16 16 16 दिया 48, 480 के बराबर। तो बी की आय आपकी कितनी आ जाएगी, 480। इसी प्रकार दोस्तों आप ए की आय भी निकाल सकते हैं। एक यूनिट 30 के बराबर है, तो 20 यूनिट किसके बराबर होंगी, 20 गुणे 30, ये 0 0, ये हो जाएगा आपका 600। ए की आय आ जाएगी आपकी 600। इसी प्रकार आप सी की आय भी निकाल सकते हैं। सी की आय एक यूनिट बराबर 30 है, तो 15 यूनिट है सी की आय, 15 गुणे 30, 15 3 45, 450।
ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।